क्या सुशांत की बहनों को उनके डिप्रेशन के बारे में जानकारी थी? ये एक प्रश्न अब पूछा जा रहा है, क्योंकि जून 2020 में यानी इसी साल जून में बहनों ने पुलिस को इस बारे में बताया था। डिप्रेशन के मुद्दे पर क्या परिवार ने गुमराह किया है? यह अब एक सवाल उठ करके खड़ा हो गया है, क्योंकि पुलिस को जो बयान दिया गया वो अब सीबीआई के पास पहुंच गया है। तो वाकई में अपने आप में हम चलेंगे सुनील सिंह के पास, क्योंकि आज उनकी बहनों से भी पूछताछ हुई है। तस्वीरें आई किस तरह से उनकी बहनों से भी पूछताछ की गई और उनकी बहनों ने एक तरह से कहीं पे ये भी कहा है कि उनको एक तरह से जानकारी थी भी। लेकिन वाकई में सवाल है, क्या पहले उन्होंने ऐसा माना था? तो ये एक इतना पेचीदा मामला है जिसमें रोज़ नए कहानियाँ, रोज़ नए तथ्य आकर जुड़ जाते हैं, और जब तक सीबीआई या जो इसका पूरा निष्कर्ष साफ ना हो जाए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और कुछ ही देर में सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से जो वकील हैं विकास सिंह, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। तो हम वहाँ पे आपको लेके चलेंगे और वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जानकारी है। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली में मुकेश सिंगर मौजूद हैं। मुकेश, तो इस मामले से जुड़ी हुई क्या जानकारी आपके पास आज के संदर्भ में है? देखिए, मैं जो सुशांत के पिता के लॉयर हैं विकास सिंह, उनके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। कुछ देर में शायद वो मीडिया से बात करेंगे। 7 बजे का टाइम उन्होंने दिया था कि 7 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने कुछ मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं और अपना पक्ष रखा है, शायद उसका जो उसके जवाब में ये शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार फ़िलहाल मीडिया से बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा है। उनके छोटे छोटे बयान आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद जो विकास सिंह जो उनके वकील हैं, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को मना किया है बात करने से मीडिया से, क्योंकि अभी इस मामले की जांच लगातार चल रही है। तो परिवार की तरफ से हो सकता है कि वो कुछ बातें रखें, कुछ पक्ष रखें। हालांकि अभी तक की जांच में ये साफ नहीं हो सका है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था या उनका मर्डर हुआ है। लेकिन मुंबई पुलिस ये पहले ही साफ कर चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। वो डिप्रेशन के शिकार थे और ड्रग्स की बात जो सामने आई है कि वो ड्रग्स भी ले रहे थे। तो कुल मिलाकर अभी इस मामले में लगातार हर रोज़ कोई ना कोई नई कहानी सामने आती है। लेकिन जो इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है वो अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। अभी एम्स के डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट आनी है, जो फॉरेंसिक जांच पोस्टमार्टम की वो लोग करेंगे, उसकी रिपोर्ट आने के बाद हो सकता है कि सीबीआई की जांच की दिशा तय हो पाए। वहीं जो एनसीबी है, इस पूरे मामले की जो ड्रग कनेक्शन की जांच कर रही है, उसने इस मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए हैं। करण, अब्बास और जैद नाम के शख्स हैं। जांच में ये बात सामने आई कि जैद और जो करण वगैरह हैं, ये रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक से ड्रग्स को लेकर बात कर रहे थे। और सैमुअल मिरांडा जो सुशांत के घर में मैनेजर था, वो भी लगातार इन ड्रग्स के पैडलर से बात कर रहा था। और उसने 17 मार्च 2020 में 5 ग्राम ड्रग्स लिया था, जिसकी कीमत उसने 10,000 रुपये अदा भी की थी। तो कुल मिलाकर ड्रग्स को लेकर 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक शख्स हिरासत में है इस केस में। वहीं सीबीआई अभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है विकास सिंह की, जो वकील हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की उम्मीद की जा रही है कि परिवार की ओर से शायद वो कुछ पक्ष रखें, कुछ बातें जो परिवार कहना चाह रहा है शायद वो बातें वो यहाँ पर बताएं। जी मुकेश, हमने ये देखा था कि लगातार जो मुंबई पुलिस है उसकी भूमिका पर विकास सिंह ने सवाल उठाए थे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि उनको वो संतुष्ट नहीं थे जो जांच की दिशा थी उससे। और अब जबकि ये खबर आई है कि मुंबई पुलिस के हवाले से कि बहनों ने ये बयान दिया था कि वो सुशांत जो डिप्रेशन में थे, तो क्या ये हो सकता है कि वो इसी बात पर सवाल उठाएं कि ये मुंबई पुलिस की बात पर या मुंबई पुलिस को दिए गए बयान पर कितना यकीन किया जाए? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो मुंबई पुलिस के जो की बात पर, उनकी जांच पर शुरू से सवाल उठाते आ रहे हैं। और हो सकता है कि आज भी जो बयान सामने आया है उसको लेकर वो सवाल खड़े करें, क्योंकि मुंबई पुलिस की जांच को लेकर सुशांत सिंह राजपूत का परिवार शुरू से ही सवाल उठा रहा है। और यही वजह है कि मुंबई से दूर बिहार में सुशांत के पिता ने शिकायत दी, उस पर केस दर्ज हुआ और ये फिर ये मामला सुर्खियों में आ गया। उसके पहले जब तक मुंबई पुलिस जांच कर रही थी तब तक ये सीधा साधा मामला खुदकुशी का था। लेकिन जैसे ही बिहार पुलिस ने केस दर्ज किया, उसके बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया। और फिर न केवल बिहार पुलिस बल्कि उसके साथ साथ में सीबीआई,
एनसीबी, ईडी, ये तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं ये भी एक तरह से सामने आ गई और जांच यहां तक पहुंची। सीबीआई को जांच मिली, फिर ईडी ने जांच शुरू कर दी, अब एनसीबी जांच कर रही है। तो कुल मिलाकर तीन एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है कि आखिर सुशांत की मौत हुई कैसे।